वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आई नेम इज रोहित चौधरी, लेक्चरर केमिस्ट्री, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा। जैसे कि बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री में फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, आज उसका लास्ट टॉपिक किया जाएगा फ्यूल सेल एंड क्रोजन। सो फ्यूल सेल एक टाइप है किसकी, कमर्शियल सेल्स की। कमर्शियल सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम मार्केट में बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें। क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो मतलब हम उनको एज ए कमर्शियल सेल मार्केट में बेच सकते हैं। आगे कमर्शियल सेल तीन प्रकार के थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका फ्यूल सेल। सो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल दो सेल्स जिसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द कंबशन ऑफ द फ्यूल्स। मतलब आपके फ्यूल पे जलाने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। जैसे आपका जनरेटर होता है, उसमें हम क्या डालते हैं, डीजल। जब तक डीजल होगा जनरेटर में तो डीजल उस फ्यूल की कंबशन को, डीजल जला के जो एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको किस में कन्वर्ट करवाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे डिवाइसेस जो आपके जितनी भी फ्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, इनको बर्न करके किस में कन्वर्ट करवाए, आपके डे टू डे फ्यूल कोई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे फ्यूल सेल्स को क्या कहते हैं, फ्यूल सेल्स। ऐसे कन्वर्जन इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि जो कंबर्शन रिएक्शंस होती हैं वो एक रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, जिसमें कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर लूज करेगा और दूसरा कैथोड पे कोई दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ये सेल्स आर वोल्टिक सेल्स है जिनमें जो रिएक्टर्स है वो कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रोड्स को। मतलब फ्यूल सेल तभी तक काम करेगा जब तक आप उसको फ्यूल देते रहोगे। जैसे ही आप फ्यूल की सप्लाई बंद करोगे, कंबशन रिएक्शन रुक जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। फ्यूल सेल्स की कॉमन एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे डिवाइसेज जो यूज़ किए जाते हैं आपकी फ्यूल की एनर्जी को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विदाउट द यूज ऑफ द हीट इंजन के बगैर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है जो कहाँ यूज़ हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो मिशन के दौरान। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल से आपको डायग्राम सामने दिख रही है, इसमें दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स, ताकि उनमें से गैसेस पास हो सकें। और इन इलेक्ट्रोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, कोई सूटेबल कैटलिस्ट, जैसे फाइनली डिवाइडर प्लैटिनम एंड पैलेडियम। कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्लेस किया जाता है एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इनमें बबल की जाती है थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड्स। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बबल करके कहाँ रखी जाएगी, इलेक्ट्रोड के बीच में। वर्किंग क्या होगा, एड अ नोड, जो हाइड्रोजन गैस है चार हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, चार मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे ऑक्सीजन गैस इन दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लेके चार इलेक्ट्रॉन्स को वापस चार हाइड्रोक्सल आयन बना देगी। और क्या आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस तो कंज्यूम होते हैं लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है, आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फ्यूल सेल तब तक कॉन्टिन्यूसली काम करता रहेगा जब तक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन इनके इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई करते रहोगे। जब तक फ्यूल सेल्स के फ्यूल्स आते रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पानी देता रहेगा। फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ऑलमोस्ट 70% होती है, लेकिन जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे कंट्री में उनकी एफिशिएंसी 40% है। फ्यूल सेल एक पोल्यूशन फ्री वर्किंग सेल है जिसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन का रेट नहीं होता है, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, पानी, और पानी कभी भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज करोजन। करोजन क्या होता है, कुछ मेटल्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स का स्लोली ख़त्म होना
जब उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपोज किया जाता है बहुत लंबे समय के लिए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। कोरोजन एक एक्चुअली में एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें आपका मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट है? आपकी एयर एंड वाटर वेपर्स। एयर और वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में आपका मेटल स्लोली क्या होने लगता है? ऑक्सीडाइज या करोड। क्रोजन प्रोसेस स्लोली क्या करेगा? आपके मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को कोट कर देता है उसके ही बनाए हुए ऑक्साइड या हाइलाइट्स के साथ। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके सिल्वर का टैर्निश होना, जहाँ ग्रीन कवरिंग का डेवलप होना ऑन सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। क्रोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके मेटल का सरफेस स्लोली ईटिंग अप हो जाता है बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर्स जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स सच एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एक्स्ट्रा। क्योंकि आप ऑक्साइड्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं, सल्फेट्स बनाते हैं मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फेट, और इस प्रोसेस के दौरान ही आपका मेटल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस में आपका मेटल ख़त्म और करोजन यही प्रोसेस है। सो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप कंसीडर कर सकते हो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ये कहाँ अकर होता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। मतलब ये हमेशा कहाँ अकर होगा? वाटर और एयर में। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रेन ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट जिससे हम आयरन स्ट्रेन कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है। उस ऑक्सीडेशन के बाद वो पॉइंट कैसे बिहेव करता है? एज एनोड। केमिकल रिएक्शन जो एनोड पे होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी। एनोड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में चेंज हो जाएगा? Rn टू पॉजिटिव आयन में, और किस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी। कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन्स इन द रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके कार्बनिक एसिड से जो रिलीज होंगे बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में प्रेजेंट, मॉइस्चर में प्रेजेंट होंगे, वो कार्बनिक एसिड बनाएंगे बाई कार्बनिक, और वहाँ से क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन। यही H पॉजिटिव आयंस रिडक्शन में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। यही हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन जो आपकी एयर में प्रेजेंट है और क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स, और ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। जो F2 पॉजिटिव आयंस आपके बने हैं आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, वो कंबाइन करेंगे विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज शोन। फेरिक ऑक्साइड जो फॉर्म्ड होता है वो कंबाइन करेगा कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि एक करोजन की एग्जांपल है। करोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ मेटल को करोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जहाँ तो उसका बैरियर प्रोटेक्शन करेंगे, उसकी सरफेस को कोट कर देंगे विथ सम ग्रीस या पेंट के साथ। द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, उस मेटल के ऊपर एक दूसरे मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा? जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो करोजन में चला जाएगा और जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है जिसको आप बचाना चाहते थे वो बच गया। जहाँ पे एक मेटल ने अपना बलिदान दिया है दूसरे मेटल को बचाने के लिए, इसीलिए इस तरह की प्रोटेक्शन को क्या कहा जाता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सो ये था आपका टॉपिक करोजन। विद दिस आपका आज का टॉपिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एंड टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।